कल्चर एंड ट्रेडिशन, यूनिट 5, क्लास 6 इंग्लिश, और लेसन है अपना इला सचानी, एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स विथ हर फीट। ठीक है, तो इस लेसन में एक इला सचानी नाम की एक महिला है, जो कि उसके इला की कहानी एक सच्ची प्रेरणा है। इला की कहानी एक सच्ची प्रेरणा है। उन्होंने साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत, लगन और सकारात्मकता किसी भी चुनौती को सफलता में बदल सकती है। उनके पैरों से बनाई गई उनकी कढ़ाई हमें याद दिलाती हैं कि कला की कोई सीमा नहीं होती है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो। अगर हमें खुद पर विश्वास है तो हम महानता हासिल कर सकते हैं। तो इस लेसन में इला सचानी की कहानी बताई गई है कि कैसे उन्होंने पैर नहीं होते हुए भी कला सीखी। अपनी दादी से उन्होंने कला सीखी, पैर नहीं होते हुए भी। बहुत से ऐसे आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे जिनके हाथ नहीं होते हुए भी वो उन्होंने कला सीखी, हाथ पैर नहीं होते हुए भी उन्होंने कला सीखी। देखो, तो इला सचानी के क्या नहीं थे? हाथ नहीं थे, पैर तो थे लेकिन हाथ नहीं थे। तो कोई भला हाथ से लिखने में मुश्किलें होती है बहुत से को, तो पैर से कैसे लिख सकता है कोई? तो उन्होंने पैर से एम्ब्रॉयडरिंग करके कला सीखी। आर्ट किससे सीखी? पैर से। तो ये उन्होंने उनकी दादी से प्रेरणा पाकर सीखी थी। तो इला की ये जो कहानी है वो हमें बहुत आगे बढ़ने के लिए, जीवन में संघर्ष करने के लिए प्रेरणा देती है। तो हमें हमेशा अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए, खुद पर मेहनत करनी चाहिए, और अपने आप पर विश्वास है तो हम महानता हासिल कर सकते हैं। हमें अगर खुद पर विश्वास है तो हम आसानी से महानता हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन इला सचानी, एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स विथ हर फीट, यानी कि इला सचानी की कहानी है इस लेसन में अपने पैरों से सपनों की कढ़ाई करते हुए। लेसन का क्या अर्थ है? अपने पैरों से सपनों की कढ़ाई करते हुए। तो हम लेसन को पढ़ते हैं आगे। When you entering a tiny room in Moti Bawadi village, Bhavnagar, Gujarat, you will see lots of bright colors. तो जब आप गुजरात के भावनगर के मोती बावड़ी गांव में एक छोटे से कमरे में प्रवेश करेंगे तो आपको बहुत सारे चमकीले रंग दिखाई देंगे। There are many lovely things like cushions, bed covers, pillows and more with beautiful designs. कुशन, बेड कवर, तकिए और बहुत कुछ जैसी कई प्यारी चीज़ें हैं जिन पर खूबसूरत डिज़ाइनें हैं। तो एम्ब्रॉयडरिंग देखा आपने, कपड़ों पे एम्ब्रॉयडरिंग की जाती है। एम्ब्रॉयडरिंग किसके ऊपर की जाती है? कपड़ों के ऊपर। आपने जब भी नए कपड़े लेने जाते हैं तो उसके ऊपर डिज़ाइनें देखते हो, तो वो डिज़ाइनें हम उसको एम्ब्रॉयडरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इला सचानी ने ये एम्ब्रॉयडरिंग अपनी दादी से प्रेरणा पाकर सीखी थी। हाथ नहीं होते हुए भी पैरों से ये कला बनाई। किससे बनाई? पैरों से एम्ब्रॉयडरिंग की उसने। आगे पढ़ते हैं हम। इला सचानी, अ वंडरफुल लेडी विथ अ बिग स्माइल, मेक्स ऑल दिस यूजिंग अ शाइनी नीडल टू क्रिएट दिस डिजाइन्स। इला सचानी एक बड़ी मुस्कान वाली, एक अद्भुत महिला, इन सभी डिज़ाइनों को बनाने के लिए एक चमकदार सुई का उपयोग करती है। किसका उपयोग करती है? वो डिज़ाइन बनाने के लिए सुई का उपयोग करती है, डिज़ाइनें बनाने के लिए। शी इज़ वेरी गुड एट काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी, अ स्टाइल दैट नीड्स अ लॉट ऑफ स्किल। वह काठियावाड़ कढ़ाई में बहुत अच्छी है। किस में अच्छी है वो? काठियावाड़ कढ़ाई में। जो काठियावाड़ जो कढ़ाई की जाती है, एम्ब्रॉयडरिंग की जाती है, उसमें वो बहुत अच्छी है, पारंगत है। कौन? इला सचानी। एक ऐसी शैली जिसके लिए बहुत कौशल की आवश्यकता होती है। तो ये काठियावाड़ जो है वो ऐसी शैली है जिसके लिए बहुत टैलेंट की, कौशल की आवश्यकता होती है। इला सचानी's journey began in the quiet settings of Amreli, Gujarat, where she was born into a फार्मर फैमिली। तो इला सचानी की यात्रा अमरेली गुजरात के शांत वातावरण में शुरू हुई। कहाँ पे? अमरेली गुजरात के एक शांत वातावरण में शुरू हुई उनकी यात्रा, जहाँ उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? किसान परिवार में, फार्मर फैमिली में। शुरू से ही तो देखते हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग लाइफ प्रेजेंटेड इट्स चैलेंजेस एज इला वाज बोर्न विथ हर हैंड्स हैंगिंग लूज बाय हर साइड्स। शुरू से ही जीवन ने अपनी चुनौतियां पेश की
क्योंकि इला का जन्म उसके दोनों हाथ ढीले होकर उसके बगलों में लटकते हुए हुआ था। तो उनके जो दोनों हाथ है वो काम नहीं करते थे, बिल्कुल हाथ बगल में ऐसे लटके हुए रहते थे, पैरालिसिस की तरह हाथ हो गए थे, हाथ काम बिल्कुल भी नहीं करते थे। अनलाइक अदर चिल्ड्रन शी कुड नॉट यूज हर हैंड्स इन द यूजुअल वे। अन्य बच्चों के विपरीत वह अपने हाथों का सामान्य तरीके से उपयोग नहीं कर सकती थी। While other small hands drew figures in the sand or plucked wild flowers, she wondered why she could not join them. जब अन्य छोटे हाथ रेत पर आकृतियाँ बना रहे थे या जंगली फूल तोड़ रहे थे, उसे आश्चर्य हुआ कि वह उनके साथ शामिल क्यों नहीं हो सकती। जब हमारे हाथ नहीं होते और हम दूसरे हाथ वाले बच्चों को देखते हैं और वो हाथों से मिट्टी के घर बनाते हैं और खेलते हैं, तो हमें भी ऐसा लगता है कि काश मेरे भी हाथ काम करते और मैं भी ऐसे मिट्टी के घर बना के खेल पाती। She took wanted to hold a chalk in her hands and draw figures on a slate. वह भी अपने हाथों में एक चौक का टुकड़ा पकड़ना चाहती थी और एक स्लेट पर आकृतियाँ बनाना चाहती थी। हाथ नहीं होते हुए भी उसके अंदर सीखने की बहुत जिज्ञासा रहती थी। आगे पढ़ते हैं हम। इलास मदर एंड ग्रैंड मदर एनकरेज्ड द लिटिल गर्ल एंड वर सिंगल माइंडेड टू हेल्प हर ओवरकम हर चैलेंज। इला की माँ और दादी ने छोटी लड़की को प्रोत्साहित किया और वे उसकी चुनौतियों को पार करने में उसकी मदद करने के लिए एक निष्ठ थी, यानी कि दृढ़ निश्चय थे वे दोनों, दादी और उसकी माँ, उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए। वे आगे पढ़ते हैं हम। दे वर स्किल्ड इन द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी एंड डिसाइडेड टू शेयर दिस आर्ट विद इला। अब देखना, दादी ने और उसकी माँ ने निश्चित किया कि वे काठियावाड़ कढ़ाई की पारंपरिक कला में कुशल थी। किसमें कुशल थी? काठियावाड़ कढ़ाई की पारंपरिक कला में कुशल थी और उन्होंने इला के साथ इस कला को साझा करने का फैसला किया। इस काठियावाड़ कला को, उनकी जो पारंपरिक कला थी, इसको इला को सिखाने का निश्चित किया दादी ने। उन्होंने उसे, आगे देखते हैं। दे टॉट हर टू क्रिएट मैनी ब्यूटीफुल पैटर्न्स यूजिंग हर फीट। इट वाज सर्टेनली नॉट एन ईजी टास्क बट इला एक्सेप्टेड द चैलेंज विथ हर डिटर्मिनेशन। तो उन्होंने उसे अपने पैरों का उपयोग करके कई खूबसूरत पैटर्न बनाना सिखाया, बट इट वॉज certainly not an easy task, but Ila accepted the challenge with determination. यह निश्चित रूप से एक आसान काम नहीं था, लेकिन इला ने दृढ़ संकल्प के साथ चुनौती स्वीकार की। Her parents also helped her learn to do things with her legs like eating and combing her hair. उसके माता पिता ने भी उसे अपने पैरों से काम करना सीखने में मदद की, जैसे खाना खाना और बालों में कंघी करना। ऐसे कई सारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाले जो काम हम डेली करते वो उस कामों में उसे मदद की। Threading a needle was hard, but Ila did not give up and became an expert at a young age. सुई में धागा डालना कठिन था, लेकिन इला ने हार नहीं मानी और कम उम्र में ही विशेषज्ञ बन गई। तो सुई में धागा डालना, पैर से धागा डालना इतना कठिन काम था। देखो, हम हाथ से भी सुई में धागा डालने में हमें परेशानी होती है, तो पैर से सुई में धागा डालना कितना कठिन काम होगा, आप सोच सकते हो। हर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हेल्प्ड हर टू। तो उसके छोटे भाई और बहन ने भी उसकी मदद की। शी लर्न मैनी स्टाइल्स इवन वंस फ्रॉम आउटसाइड गुजरात, कच्छी, कश्मीरी, लखनवी एंड अदर। उसने कई शैलियाँ सीखी, यहाँ तक कि गुजरात के बाहर की भी, कच्छी, कश्मीरी, लखनवी और अन्य कई शैलियाँ सीखी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। फॉर इला एम्ब्रॉयडरी बिकेम अ वे टू एक्सप्रेस हर सेल्फ। इला के लिए कढ़ाई खुद को अभिव्यक्त करने का एक तरीका बन गई। एट फर्स्ट शी क्राफ्टेड फाइन डिज़ाइंस ओनली फॉर हर फैमिली एंड फ्रेंड्स हु वर
अवेस्ट्रक बाय हर टैलेंट। पहले तो वह सिर्फ अपने परिवार और दोस्तों के लिए ही बेहतरीन डिज़ाइन बनाती थी जो उसकी प्रतिभा से अचंभित थे। अवेस्ट्रक यानी अचंभित। दे टॉक्ड अबाउट दोज डिज़ाइंस टू अदर्स। वे उन डिज़ाइनों के बारे में दूसरों से बात करते थे। सून द पीपल इन द विलेज टू डिस्कवर्ड इलास स्पेशल स्किल एंड द एडमिरेशन फॉर हर वर्क बिगेन टू स्प्रेड। जल्द ही गांव के लोगों को भी इला के विशेष कौशल का पता चल गया और उसके काम की प्रशंसा फैलने लगी। वर्ड रिच्ड द गवर्नमेंट ऑफिस इन सूरत। सूरत में सरकारी दफ्तर तक बात पहुंच गई। अब सरकार तक इला की प्रतिभा की बात पहुंच चुकी थी। दे वर मूव्ड बाय इलास स्टोरी एंड इम्प्रेस्ड बाय हर वर्क। वे इला की कहानी से बहुत भावुक हुए और उसके काम से प्रभावित हुए। दे डिसाइडेड टू डिस्प्ले सम सैंपल्स ऑफ हर एम्ब्रॉयडरी एट स्टेट एग्जीबिशन। राज्य प्रदर्शनी में उसकी कढ़ाई के कुछ नमूने प्रदर्शित करने का फैसला किया। दिस एक्सपीरियंस ओपन्ड न्यू डोर्स फॉर इला। तो इस अनुभव ने इला के लिए नए दरवाजे खोले। पीपल ऑब्जर्व्ड द ब्यूटी वोवन बाय हर फीट एंड रेडीली परचेस्ड द क्रिएशंस। लोगों ने उसके पैरों से बुनी गई खूबसूरती को देखा और खुशी खुशी उसकी कृतियाँ खरीद ली। इला वाज नो मोर हिडन टैलेंट बट फेमस। अब इला एक छिपी हुई प्रतिभा नहीं थी बल्कि मशहूर हो गई थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एनकरेज्ड बाय दिस पॉपुलैरिटी इला पार्टिसिपेटेड इन मोर एग्जीबिशंस नॉट जस्ट विद इन द स्टेट बट एट द नेशनल लेवल। तो अब इस लोकप्रियता से उत्साहित होकर इला ने न केवल राज्य के भीतर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कई प्रदर्शनियों में भाग लिया। शी रिसीव्ड मेनी अवार्ड्स एंड ऑनर्स नॉट जस्ट फॉर हर आर्ट बट आल्सो द विल पावर एंड क्रिएटिविटी दैट हर वर्क शोड। उसे न केवल उसकी कला के लिए बल्कि उसके काम में दिखाई देने वाली इच्छा शक्ति और रचनात्मकता के लिए भी कई पुरस्कार और सम्मान मिले। काम के प्रति उसकी इच्छा शक्ति और सीखने की जो रचनात्मकता थी, इच्छा शक्ति थी, उसके लिए भी उसे कई सारे सम्मान और पुरस्कार मिले। इला सचानी वंस अ फार्मर्स डॉटर फेसिंग अ टफ चैलेंज वर्कड हार्ड एंड बिकेम अ सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट एंड रिसीवर ऑफ द प्रेसिडेंट्स मेडल। कभी किसान की बेटी रही इला सचानी ने कड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए कड़ी मेहनत की और एक प्रसिद्ध कलाकार बनी और राष्ट्रपति पदक प्राप्त किया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंज फॉर इला वाज द न्यू इंडिपेंडेंट। इला के लिए सबसे महत्वपूर्ण बदलाव नई आज़ादी थी। Through her skill, she not only earned a regular income but also found joy in doing what she loved. अपने कौशल के माध्यम से उसे न सिर्फ नियमित आय अर्जित की बल्कि वह काम करने में भी आनंद पाया जो उसे पसंद था। देखो, यह काम करने में उसे आनंद तो आता ही था और आनंद के साथ साथ उसे पैसे भी मिले, इनकम भी हुई। आगे पढ़ते हैं। She proved through her creations that challenges can be turned into victories with focus, hard work, positivity, and never give up. उसने अपनी रचनाओं के माध्यम से साबित किया, उसने ये साबित कर दिया कि चुनौतियों को ध्यान लगाकर, कड़ी मेहनत करके, सकारात्मकता विचार से और कभी हार न मानने से जीत में बदला जा सकता है। तो उसने ये साबित कर दिया कि कितनी भी चुनौतियां हो जीवन में, हम उसमें उस चुनौतियों के लिए ध्यान लगाए, कड़ी मेहनत करें और पॉजिटिव विचार रखें और कभी हार न मानने से जीत उस चुनौतियों को जीत में बदला जा सकता है। हर एम्ब्रॉयडरी क्रिएटेड विद हर फीट रिमाइंड्स अस दैट आर्ट हैज द पावर to rise above physical boundaries and touch the soul.
तो उसके पैरों से बनाई गई उसकी कढ़ाई हमें याद दिलाती है कि कला में भौतिक सीमाओं से ऊपर उठने और आत्मा को छूने की शक्ति है। तो कला में क्या शक्ति है? भौतिक सीमाओं से ऊपर उठ और भौतिक सीमाओं से ऊपर उठकर आत्मा को छूने की शक्ति कला में होती है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ये लेसन कंप्लीट होता है। ठीक है, क्लियर?